हेलो स्टूडेंट। आज अपन देखेंगे चिकन पॉक्स डिजीज़ के बारे में। ये जो डिजीज़ है चिकन पॉक्स, ये जनरली आपकी वायरल डिजीज़ है। वायरल से होने वाली एक बीमारी है और ये जनरली आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करती है। तो कौन सा वायरस है चिकन पॉक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल, वो अपन देख लेते हैं। तो चिकन पॉक्स के लिए जनरली जो वायरस है उसका नाम है वेरिसोला जोस्टर वायरस। ये अपने को याद रखना है। इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका वायरस, और इस वायरस का नाम है वेरिसोला जोस्टर। ये आपकी कंटाजीनियस डिजीज़ है। कंटाजीनियस का मतलब होता है कि एक दूसरे के अंदर ये इजीली स्प्रेड हो सकती है, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। जब यह इन्फेक्शन हो किसी की बॉडी के अंदर, जब वेरिसोला जोस्टर वायरस किसी की बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तो उससे कौन कौन से सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। जब इन्फेक्शन हो जाता है तब एक तो ईची रेसेज हो सकते हैं उसकी बॉडी के, ईची ब्लिस्टर, पेनफुल ब्लिस्टर। ये तो बेसिक उसके एक लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि रेड रेड जो भी ब्लिस्टर्स और पेप्यूल्स इसकी बॉडी के ऊपर हो रखे हैं, ये इसके बेसिक सिम्टम हैं। और जनरली अपन कहते हैं कि जो माता अपन बोलते हैं चिकन पॉक्स, राइट, तो वो एक इसका नाम है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एपिडेमोलॉजी क्या हो सकती है इसकी। एपिडेमोलॉजी के बारे में देखें, इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जनरली ये आपका चिकन पॉक्स जो है वो होता है। और जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसके अंदर अगर ये चिकन पॉक्स हो जाए तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर कोई बच्चा 2 ईयर्स से छोटा है, 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसकी बॉडी के अंदर अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो वो काफ़ी रिस्की चिकन पॉक्स हो सकता है। और जनरली जो भी चिल्ड्रंस होते हैं 14 ईयर्स तक, 14 साल तक के अंदर चिकन पॉक्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। दूसरी बात, आपका ये जो है विंटर सीजन के अंदर जनरली ज़्यादा होता है। जब सर्दी की ऋतु आएगी तो सर्दी की ऋतु में चिकन पॉक्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, और स्प्रिंग सीजन जो होती है उसके अंदर चिकन पॉक्स ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद अपन देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड कब तक हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब आप इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए, वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद जब पहला सिम्टम शो करेगा आपकी बॉडी के अंदर, राइट, तो उस पहले सिम्टम से लेके जो आपकी बॉडी में और भी जो सिम्टम्स आएंगे इस डिजीज़ के, राइट, तो उसको अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जनरली आप इन्फेक्ट होने के 14 से 16 दिन के अंदर अंदर इस डिजीज़ के सिम्टम आपको शो हो जाएंगे, चिकन पॉक्स के सिम्टम शो होते हैं। तो इसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। फिर देखते हैं कि ट्रांसमिशन किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से आपका ये जो चिकन पॉक्स है वो फैल सकता है। पहला, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो इन्फेक्टेड पर्सन से उसकी जो ड्रॉप्स है वो ड्रॉप्स आपके अंदर एंटर हो सकती है। दैट मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉप है वो आपके अंदर एंटर करती है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन को कॉज कर सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है और ये जो डिस्चार्ज करता है वो आपकी स्किन लेजन्स के तौर पे आपको शो हो जाते हैं इसके सिम्टम्स। स्किन लेजन्स का मतलब हो गया स्किन के ऊपर रेड रेड छक्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल पेप्यूल्स, लाल लाल फुंसियाँ, इस तरह से छक्ते आपकी स्किन पे हो जाते हैं। कई बार घाव जैसे भी हो जाते हैं स्किन के ऊपर, और वो जो रेड पेप्यूल्स बनते हैं काफ़ी पेनफुल होते हैं। पेनफुल का मतलब होता है काफ़ी दर्द उसमें आपको महसूस होता है। साथ में बहुत सारे जो सिम्टम्स भी होते हैं बेसिक वो देखने को मिलते हैं। तो इसके और भी कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, जो बेसिक सिम्टम है वो तो अपने को पता ही है कि इसमें रेड पैचेज या रेड रेसेज होना स्टार्ट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, पेप्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके साथ आपको फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार आएगा, साथ में भूख आपको कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। दूसरा, हेडेक की प्रॉब्लम, टायर्डनेस, थकान रहेगी हमेशा आपको। फिर ब्लिस्टर एंड पेप्यूल्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर इस तरीके से रेड रेड आपके रेसेस देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको मलेस की प्रॉब्लम हो सकती है, दैट मीन्स फीलिंग अनवेल, आपको हमेशा थकान महसूस होगी, आप गुड फील नहीं करेंगे। बॉडी एक, डिहाइड्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इस चिकन पॉक्स की डिजीज़ जब होगी तो उसमें ये बेसिक सिम्टम आपको देखने को मिलेंगी। अब चिकन पॉक्स की जो डिजीज़ है इसमें आपको क्या क्या ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो जब भी बच्चे छोटे हो तो उस बच्चों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए आपको चिकन पॉक्स का। किसी भी पेशेंट को जिसको आपको चिकन पॉक्स हो रखा है उसको आइसोलेट रखना है,
उसको किसी के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, बिकॉज ये कंटाजीनियस डिजीज़ है। तो कंटाजीनियस का मतलब होता है एक दूसरे से इजीली स्प्रेड हो सकती है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस भी है। तो आइसोलेट रखना है, बिल्कुल सेपरेट रखना है पेशेंट को, किसी के साथ उसको कांटेक्ट में नहीं रखना है। दूसरा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामोल आप उसको दे सकते हैं। अगर हाई फीवर आ रहा है, पेन हो रहा है, तो उसमें आपको ये पैरासीटामोल थोड़ा रिलीफ देगी। उसके बाद आइबुप्रोफेन की बात करते हैं। तो आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन, ये जो दोनों मेडिसिन हैं ये नहीं देनी है अपने को, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है मना होता है कि आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन अपने को नहीं देनी होती है, बिकॉज ये क्या करती है, रेज सिंड्रोम कर सकती है। तो रेज सिंड्रोम ना हो इसके लिए आपको ये दोनों ही मेडिसिन आपको चिकन पॉक्स के अंदर नहीं देनी है। आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है। दूसरा, और इसके अंदर कुछ एंटीवायरल ड्रग्स है जो आप दे सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग में जैसे कि एसाइक्लोविर ड्रग है, तो एसाइक्लोविर ड्रग को आप दे सकते हैं। और भी बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एसाइक्लोविर वो भी आपको सिम्टोमेटिकली थोड़ा रिलीफ देगी। और जनरली ये डिजीज़ होने के बाद अपनी बॉडी में बहुत बेटर और अच्छी क्वांटिटी में इम्यूनिटी कॉज हो जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट, डिजीज़ प्रोग्रेशन क्या हो सकता है। सबसे पहले मैक्यूल्स बनेंगे इस तरह छोटे, फिर पेप्यूल्स बनेंगे, फिर वेसिकल्स। वेसिकल्स का मतलब होता है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पच बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इसको पेस्ट्यूल्स बोलेंगे और फिर क्रस्ट बोला जाएगा। इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट एक डिजीज़ प्रोग्रेशन रहता है कि बॉडी के ऊपर पहले मैक्यूल्स छोटे छोटे घाव, रेड रेसेज बनना स्टार्ट होते हैं, फिर वो थोड़ा परिपक्व होता है तो पेरिपेक्यूल्स में फॉर्म में, फिर वेसिकल्स फॉर्म के अंदर, फिर पेस्ट्यूल्स फॉर्म में और फिर क्रस्ट फॉर्म में रहता है। तो ये बेसिक जानकारी थी आपकी चिकन पॉक्स से रिलेटेड। ओके, तो इसको अपन इजीली पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चिकन पॉक्स को याद करना है। याद करने के लिए सिंपल, इसका जो डिजीज़ किससे होती है वो याद रखना है, आपका वायरस से होती है वो इतना याद रखना है, कौन सा वायरस है उसका नाम अपने को याद होना है। बाकी इसके सिम्टम्स हैं, इसकी एपिडेमोलॉजी है, ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें अपने को थोड़ी पता होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।